अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ बग्स देखी थी कि जिनमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि अगर मैं पूरा नाम दे रहा था तो ये अगली चीज़ को स्किप कर रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट बग था वो ये था कि अगर हम यहाँ पे 100 से ज़्यादा मार्क्स देते हैं तो ये जो चीज़ है हमारी ये हमें रोकती नहीं है कि आपने 100 से ज़्यादा मार्क्स दे दिए हैं, आप 100 के अंदर रह के मार्क्स दें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दो बग्स को ख़त्म करेंगे। अब सबसे पहले हम वजह देखते हैं कि इन बग्स की वजह क्या है। खासकर जो फर्स्ट बग है हमारा वो ये है कि जैसे ही मैं इस नेम के अंदर स्पेस के बाद की कोई चीज़ इंटर करता हूँ कि अगर मैं स्पेस देके फिर नेक्स्ट चीज़ इंटर करता हूँ तो वो उसको गेट नहीं करता। जब स्पेस आती है तो बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर एक नल कैरेक्टर होता है। जैसी स्पेस आती है तो वो वहां पे उसके बाद नल कैरेक्टर डाल देता है जिसके की वजह से हमारी जो स्ट्रिंग है वहीं पे एंड हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद की जो स्ट्रिंग हम लिखते हैं, जैसे मैंने अपना काशिफ स्पेस महमूद लिखा तो काशिफ तो इसके अंदर स्टोर हो गया, लेकिन क्योंकि इनपुट जो था वो इस बफर के अंदर सीन के अंदर उसके बाद कभी इनपुट मौजूद था, तो जो बाकी बचा हुआ इनपुट था वो उसने क्या किया, रोल नंबर को दे दिया। ठीक है, आधा इनपुट इसको मिल गया, आधा इसको मिल गया, क्योंकि इसने स्पेस के बाद के इनपुट को टर्मिनेट करके उसके आगे के इनपुट को खुद के लिए सेव नहीं किया, उसने आगे भेज दिया। उसके बाद जो इनपुट था वो रोल नंबर ने गेट कर लिया। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाए कि एक सी इन के बजाय यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड इनपुट है जो कि स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, वो है गेट लाइन। अब गेट लाइन क्या करता है कि ये बजाय इसके कि स्पेस के ऊपर टर्मिनेट कर दे इनपुट को, वो स्पेस के बाद कभी इनपुट लेता है, चाहे उसके अंदर आप जितनी मर्जी स्पेसेस डालते रहें। ठीक है, तो इसको यूज करने का तरीका क्या है कि आप लिखें गेट लाइन और इस फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले सीन और उसके बाद आपका जो वेरिएबल है। ठीक है, आप फंक्शन की सिग्नेचर को देख लें कि सबसे पहले क्या था, बेसिक आई स्ट्रिंग यानी कि इनपुट स्ट्रिंग कोई होगी और उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके अंदर एक इनपुट स्ट्रिंग डाली, उसके बाद हमने इसके अंदर नेम डाल दिया जो कि एक स्ट्रिंग थी। ठीक है, अब दूसरी चीज थी हमारे मार्क्स के अंदर, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि सी इन के बाद इफ मार्क्स ऑफ आई, अगर वो लेस देन 0 है, हमने सिर्फ पॉजिटिव ज्यादा फिगर के नंबर पे चेक किया, लेकिन अगर लेस देन 0 होता तो वो उसको भी चेक नहीं कर रहा था। तो मार्क्स अगर लेस देन 0 है या और मार्क्स ग्रेटर देन 100 इफ मार्क्स लेस देन 0 है या मार्क्स ग्रेटर देन 100 है, तो एक बहुत ही मार्क्स ऑफ आई ग्रेटर देन 100 है, तो फिर क्या करे कि एक मैसेज डिस्प्ले करवा दे, सी आउट प्लीज इंटर द मार्क्स इन बिटवीन 0 एंड 100। ठीक है, यूजर का मैसेज चला गया। उसके बाद क्या करे कि आई माइनस माइनस कर दे। अब आई माइनस माइनस क्या चीज है कि यहाँ पे अगर आई 2 है तो लूप क्या करेगा, उसको प्लस प्लस करके 3 कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम आई माइनस माइनस पहले कर देते हैं तो ये 1 होगा और लूप इसको वापस 2 पे ले आएगा। ठीक है, और वापस जो इनपुट होनी थी वो 2 की ही होगी, 3 की इनपुट नहीं होगी। तो अभी चेक करते हैं इसको। सबसे पहले हम नाम देते हैं काशिफ महमूद। ठीक है, अब रोल नंबर हमारा आ गया 3314 और क्लास में यहाँ पे 6 दे देता हूँ।
अब मार्क्स टोटल जो है 500 है। अब सब्जेक्ट नंबर 1, तो यहाँ पे मैं पहले गलत मार्क्स देने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि प्लीज इंटर द मार्क्स इन बिटवीन 0 एंड 100, और दोबारा मुझे कह रहा है कि प्लीज इंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नंबर 1, यानी कि दोबारा उसी ही सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो मांग रहा है। ठीक है, आगे वाले सब्जेक्ट के ऊपर वो मूव नहीं किया। तो अभी इसको सही इनपुट देते हैं और फिर देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो इस दफा हमारा जो रिजल्ट था वो बिल्कुल परफेक्ट आया। तो इस तरह से आप अपने जो आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो डिफरेंट बग्स आ रहे होते हैं उनसे डरे बगैर उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई छोटी सी ही टेक्निक होगी, तो बग से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।